हेलो ऑल, वेलकम टू रिवोल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बिजी था मैं। लेकिन अभी जो वीडियो लाया हूँ मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू जो है 2020 का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और एग्रीकल्चर के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट जोन में जाके यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपका नॉलेज बेस भी चेक करता है, कैसे आपका ऑप्शंस एलिमिनेटिंग स्ट्रेटजी चेक करता है, कैसे आप ऑप्शंस को रीड कर सकते हो। नॉलेज का एग्जाम नहीं है पूरा का पूरा। नॉलेज होना चाहिए आपको, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में एक्सेल कर पाएगा। मैं आपको बताता हूँ। ये पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। अगर इससे पहले आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहे हैं उस पर जाके जरूर ये वीडियोस देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाला है और आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शंस डाला है यूपीएससी। जब भी 5-6 ऑप्शंस डालेगा तो उसमें आपको कोई एक दो ऑप्शंस पकड़ना होगा और वहां से क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब ऐसे ऑप्शंस आपको खोजने होंगे इसमें जो नहीं हो सकता है, तो पहले उन चीजों को खोजिए ऐसे क्वेश्चंस। देखिए, विच ऑफ, यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। आपको पता है बायोफ्यूल्स हम इथेनॉल से बनाते हैं, और बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं जो खराब मटेरियल्स हो जाते हैं, खासकर जो शुगर प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स हैं या फिर स्टार्च प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स हैं, जो खराब हो जाते हैं, इनका ज़रूरत नहीं होता, उनका हम यूज़ करते हैं। अगर आप थोड़े से भी सही से आपने तैयारी की होगी एग्रीकल्चर सेक्शन की, तो यहाँ पे देखिए शुगर बीट, ये सब दिया है यहाँ पे। लेकिन आपको खोजना है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो नहीं यूज़ हो सकता है। तो देखिए, हॉर्स ग्राम आपको यहाँ पे दिखेगा और ग्राउंडनट सीड्स दिखेगा। हॉर्स ग्राम आपको पता होगा, ये कुथैली के दाल को बोलते हैं, और ये काफ़ी महंगा भी होता है। तो कहीं ना कहीं इतने महंगे चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा बायोफ्यूल्स में। बायोफ्यूल्स में हम जनरली उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो प्रोडक्शन के, जैसे शुगर केन जो होता है, गन्ना, उस जब उसके रस निकाल लिया जाता है तो उसका जो छिलका बचता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, उससे हम इथेनॉल बनाते हैं, बायोफ्यूल प्रोडक्शन करते हैं, ना कि कोई महंगे चीज़ से। तो आपको, आप अगर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे खोज लेते हॉर्स ग्राम, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता। देखिए फोर्थ, ये गलत हो जाता, ये भी गलत हो जाता, और ये भी गलत हो जाता, तो एक ही ऑप्शन बचता आपका। ऐसे ही आप आंसर पे पहुंच गए। लेकिन फिर भी एक बार चेक करिए। देखिए ग्राउंडनट सीड्स, ग्राउंडनट सीड्स क्या बोलता है? मूंगफली। बिहार में से चिनिया बादाम बोलते हैं। तो देखिए मूंगफली कैसे हो सकता है बायोफ्यूल्स में? तो ऑलरेडी इतना महंगा मिलता है। ग्राउंडनट प्रोडक्शन में गुजरात सबसे हाईएस्ट है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकता, 3 और 4। अब देखिए यहाँ पे डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स, मैंने आपको बताया था बायोफ्यूल्स में जो डैमेज प्रोडक्ट होगा, जो बाई प्रोडक्ट होगा, उसका इस्तेमाल होगा। तो ये आपको कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना था। शुगर बीट, रॉटन पोटैटोस का शावा, ये नहीं भी पता है आपको तो यहाँ से आप ऑप्शंस निकाल ले जा सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी में आपको एक ब्रॉड माइंडसेट से गेम खेलना पड़ेगा। होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए फिर से, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। तो आपने थोड़ा सा भी सीरियस तैयारी की होगी तो आपको पता होगा कि खरीफ और रबी क्रॉप दोनों होते हैं। जो ग्राम्स होते हैं, मतलब जो दाल होते हैं इंडिया में, पल्सेस बेसिकली, वो दोनों क्रॉप होते हैं, लेकिन बेसिकली वो राबी क्रॉप होते हैं। मतलब रबी क्रॉप इन द सेंस ऑफ कि विंटर सीजन में उसका इस्तेमाल। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो ये क्या पूछ रहा है, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड बोथ। तो ये भी, ये अगर आपको नहीं भी पता है, कैन भी एक प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है। मैंने पुराने वीडियोस में बताया था प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर लिंक जो दिया है उसमें फ्लैश हो रहा है, उस पर जाके जरूर आप चेक कर सकते हैं। खैर इसको होल्ड पे डालते हैं। ग्रीन ग्राम एलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। देखिए ग्रीन ग्राम होता है मूंग दाल। मूंग दाल क्या हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन? पल्स प्रोडक्शन में वर्ल्ड या फिर इंडिया? इंडिया में क्या ऐसा होता है कि सिर्फ मूंग दाल ही हम खाते हैं? तूर अरहर दाल, ये सब जो होता है, तूर और अरहर एक ही है, ये हम खाते हैं ज़्यादातर। पूरे इंडिया की हम बात करेंगे, आपको पता होगा पीली वाली जो दाल होती है। तो मूंग दाल कैसे हाफ ऑफ द प्रोडक्शन हो सकता है? तो ये तो गलत हो सकता है आपके कॉमन सेंस से। सेकेंड आपने निकाला, आप ऑप्शंस पे राइट ऑप्शन पे पहुंच गए, वन ओनली। आपको थ्री पे जाना ही नहीं था। इन द लास्ट 3 decades वाई द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस हैज इंक्रीज, द प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्सेस हैज डिक्रीज्ड।
ऐसा नहीं हुआ था, दोनों के प्रोडक्शन इंक्रीज हुए थे। तो इस पे जाने की ज़रूरत भी नहीं थी। इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने नहीं भी पढ़ा था तो आप कॉमन सेंस से सेकंड स्टेटमेंट को गलत कर सकते थे और फर्स्ट स्टेटमेंट सही करके वन ओनली मार्क करके आ सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कॉमन सेंस आपको लगाना होगा, थोड़ा नॉलेज बेस आपके पास होना चाहिए, तो आप पहुंच सकते हो। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है प्रॉपर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, अब इसमें कोई कॉमन सेंस उतना नहीं लगेगा। तो हर तरह के क्वेश्चन डिजाइन कर रहा है, एक ही पेपर के तीनों क्वेश्चन है, आपको समझना होगा कि इसमें नॉलेज बेस्ड भी लग रहा है, साथ में ऑप्शन एलिमिनेशन भी लग रहा है। इस क्वेश्चन देखिए बोल रहा है क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजीरियस टू इट, इट रिक्वायर एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। अब आपने पढ़ा होगा कि 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज कौन सा क्रॉप लेता है, तो कॉटन लेता है। 50 टू 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल लेता है। लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल, रिटेनिंग मॉइस्चर। अब आपने अच्छे से तैयारी की होगी, सीरियस एस्पिरेंट होगा, आपको पता होगा कि रिटेनिंग मॉइस्चर ब्लैक सॉइल करता है, ये रेगुर सॉइल जिसको बोलते हैं, जो कि हमारा वेस्टर्न घाट्स के ऊपर वाले रीजन में मोस्टली पाया जाता है। वेस्टर्न घाट्स में भी पाया जाता है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाले रीजन में, गुजरात में। और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होगा कि ये कॉटन की बात कर रहा है। तो यहाँ से नॉलेज से आपका क्वेश्चन निकल गया, इसमें एलिमिनेशन लगाने की जरूरत भी नहीं थी। एलिमिनेशन इन द सेंस पूरी तरह से नहीं लगाने की जरूरत थी, नॉलेज से आपका बन रहा था। जूट तो नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रॉस्ट फ्री जूट में आएगा नहीं, शुगर केन में आएगा नहीं, टी में आएगा नहीं। तो कॉमन सेंस भी लगा सकते थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं आपको पहले अपने नॉलेज बेस से अप्लाई करना है, फिर आपको अ, एक सेंसिबल एलिमिनेशन ट्रिक्स लगाने हैं। तो वैसे करके आप क्वेश्चन सॉल्व ले जा सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे वीडियोस अभी प्रीलिम्स तक मैं लाऊंगा जो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। और बाकी जो पुराने वीडियोस हैं वो लिंक जो फ्लैश हो रहे थे उस पर जाके देख सकते हो, या अपने प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे पूरे पुराने हाउ टू सॉल्व PYQs प्लेलिस्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हो। थैंक यू।